हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग अब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जिस भी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन आ जाए, जिस भी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ dy अपॉन में dx इक्वल टू 4, इस टाइप से कोई इक्वेशन लिखिए, या आपकी dy अपॉन में d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, या x dy अपॉन में dx प्लस में y d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 0। x किसी भी तरीके की इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन में ये डेरिवेटिव होगा। ये डिफरेंशिएशन की टर्म्स अगर इन्वॉल्व हैं तब वो इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? इस हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें फाइंड करने के लिए आती हैं। पहली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। पहला, इफ कि अगर dy अपॉन में dx लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। कौन से ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? अगर d2y dx स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर लिखा है d3y अपॉन में dx क्यूब, तो ये क्या होता है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर लिखा है d4y अपॉन में dx की पावर 4, इसको बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। एज इट इज आगे भी चलते रहेंगे। क्लियर है? अब हम इनके कुछ अलग से भी नाम, इसमें सिंबल्स दिए गए हैं इसके, कि अगर dy बाई dx को हम y डैश भी बोलते हैं और f डैश x भी बोलते हैं। dy बाई dx को हम y डैश और f डैश x भी बोलते हैं। d2y को हम y डबल डैश और f डबल डैश x भी बोलते हैं। क्लियर है? अगर y fx का फंक्शन है तब। और d3 का मतलब क्या है? y ट्रिपल डैश, या फिर इसका मतलब क्या है? y 4 टाइम डैश। इस तरीके से भी इनको डिफाइन किया जाता है। या फिर हम इसको, और भी कुछ नाम है वो भी लिख देता हूँ मैं, इनको हटा के ज़्यादा बढ़िया है, कि इसको हम y1 y2 y3 y4 भी मिलता है। अगर इस टाइप से भी कोई भी सिंबल्स आपको इक्वेशन में मिल जाए तब भी हम उसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो अब ऑर्डर, किस ऑर्डर की वो इक्वेशन है, ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, किस ऑर्डर की वो इक्वेशन है पता लग जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन चेक करते हैं यहां से। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा डिफरेंशिएशन का, वो क्या होगा? ऑर्डर होगा उसका। देखें कैसे? इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या है हमारा? 1। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी है? 2, तो ऑर्डर कितना है? 2। इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी है? 2, तो ऑर्डर कितना है? 2। क्लियर है? मैं आगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए। अभी हम सीखते हैं डिग्री। क्या सीखना है हमें? डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। यहां से देखेंगे ये हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम डिग्री फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। कैसे? अगर मेरे पास कोई इक्वेशन लिखी है dy अपॉन में dx प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां पर जो ऑर्डर है वो कितना है?
1 और डिग्री कितनी होगी, डिग्री भी 1। क्लियर। अब सेकंड केस देखते हैं। अगर मेरे पास लिखा है d2y अपॉन में dx² प्लस में dy अपॉन में dx की पावर 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर d2y अपॉन में dx²। इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। बट इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री अगर हम फाइंड करेंगे तो डिग्री निकाली जाती है जिसका हम ऑर्डर फाइंड करते हैं उसी की पावर चेक करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का हाईएस्ट पावर, तो इसका हाईएस्ट पावर चेक करना है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमने जो ऑर्डर फाइंड किया है वो इससे फाइंड किया, तो हमें पावर भी इसी की चेक करनी है डिग्री फाइंड करने के लिए। क्लियर है। बट कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। जैसे एग्जाम्पल्स, इफ डिग्री इज नॉट डिफाइंड, अगर डिग्री नॉट डिफाइंड है तो क्या होगा, आपका एंगल के अंदर डिफरेंशिएशन अगर दिया है, अगर एंगल के अंदर डिफरेंशिएशन की टर्म प्रेजेंट है तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। या आपका लॉग के अंदर log dy बाई dx, अगर लॉग के अंदर भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तब भी क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। या फिर पावर में अगर लिखा है e की पावर dy अपॉन में dx, तब भी ये डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अगर डिफरेंशिएशन जो है टर्म वो आपकी बाहर नहीं है, सिंपल, वो किसी भी फंक्शन के अंदर है तो मतलब डबल हो गया, फंक्शन के अंदर एक और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो उस केस में आपकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। क्लियर है। नाउ हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑर्डर और डिग्री किस तरीके से फाइंड करना है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा ही आएगा। तो देखते हैं कि इस केस में आपका ऑर्डर कितना है, 4th ऑर्डर। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 4 टाइम इसको डिफरेंशिएट किया गया है। क्लियर। बट यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो आपका एंगल के अंदर आ गया, मतलब साइन के अंदर आ गया, एंगल के अंदर डिफरेंशिएशन आ गया, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री फिर हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड है डिग्री। क्लियर है, ये क्लियर हो गई बात। सेकंड देखते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, 1। वाई डैश का मतलब dy अपॉन में dx, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। और डिग्री इसी की पावर देखेंगे, इसकी पावर तो सिर्फ 1 दे रखी है, इसकी पावर चेक करें तो सिर्फ 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी। क्लियर है, डिग्री कितनी हो गई, 1। यहाँ से देखते हैं सेकंड, इसमें हाईएस्ट पावर तो दे रखी है 4, बट ऑर्डर दे रखा है 2, d2s अपॉन में dt²। इससे पता लग रहा है हमें कि इसका ऑर्डर कितना है, 2, ऑर्डर है 2। क्लियर। तो इसकी डिग्री कितनी है, वैसे तो हाईएस्ट पावर इसकी, बट डिग्री हमें कैसे फाइंड करनी होती है, जिसका हम ऑर्डर निकालते हैं उसी की हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो आप क्लियरली बता देंगे कि यहाँ पर dy बाई dx है तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। ऑर्डर कितना है, 2, ऑर्डर कितना है, 2, और डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर। इस केस में ऑर्डर 2 है, यहां से दिख रहा है, और इसकी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर है। और कोई टर्म इसमें है ही नहीं डिफरेंशिएशन की। जो भी चीज़ फाइंड करते हैं वो डिफरेंशिएशन के बिहाफ पर ही फाइंड करते हैं, अदरवाइज बाकी टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। उसमें डिफरेंशिएशन कहाँ और कितनी पावर्स में दिया हुआ है ये डिसाइड करता है सारी चीज़ें। यहाँ देखते हैं वाई ट्रिपल डैश, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सिंगल। तो थर्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3, और हाईएस्ट पावर 4 है, बट हमें हाईएस्ट पावर किसकी देखनी है, जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करा है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर तो सबकी 1 है, पर ऑर्डर इसका 3 है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ओ सॉरी, ऑर्डर कितना है, 3, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, और डिग्री कितनी है, इसकी पावर सिर्फ 1 दे रखी है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, इसको इससे भी कोई लेना देना नहीं है, वाई डैश इसी से है। एक फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, कितना दे रखा है,
एक ही ऑर्डर है इसका और एक ही डिग्री है। डिग्री कितनी है? 1। इस केस में देखते हैं ऑर्डर कितना है? 2 और डिग्री कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर है आपकी 1। तो ऑर्डर डिग्री फाइंड करना आपको समझ में आ गया। और 3 क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। क्लियर? नाउ हम देखते हैं रेस्ट 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। तो इन क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि ये एक इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो 2 है। कितना है इसका ऑर्डर? 2। और डिग्री इसी की पावर फाइंड होगी, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है। जिसका हमने ऑर्डर निकाला हमें सिर्फ उसी की डिग्री चेक करनी है, बाकी किसी भी टर्म से कोई मतलब नहीं है। इन केस अगर आपका डिफरेंशिएशन एंगल के अंदर नहीं है तो डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सिर्फ डिग्री निकालनी है, ऑर्डर नहीं निकालना है। तो डिग्री निकालने के लिए हम देखें तो साइन के अंदर यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन जो है वो एंगल के अंदर है। तो यहाँ से डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। अगर डिग्री नॉट डिफाइंड होगी तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 क्वेश्चन में बोला ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर चेक कर लो। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका? 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? आई थिंक सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे इसको फाइंड किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।